संजीत मिश्रा एसपी न्यूज़ लाइव से प्रयागराज जिले से। इस समय हम मलाक हरहर वार्ड नंबर 39 के हदीगहां ग्राम सभा में उपस्थित हुए हैं। आप प्रत्याशी हैं यहाँ पे और आपका हम परिचय लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद मौर्य है और मैं हदगहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का 39 नंबर वार्ड मलाक हरहर का, और पार्षद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जैसा कि अभी हम हदीगहां से जब आपकी तरफ टर्न किए तो आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे थे, नालियाँ इतनी स्वच्छ थी। क्या आपके ग्राम सभा में इसी तरह हर जगह नालियाँ स्वच्छ हैं, इतनी सफाई रहती है कि आपके मोहल्ले की ये स्थिति है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ये क्या बताएं कि ये देखिए, जागरूकता की ज़रूरत है। ग्राम सभा में हम बराबर इसकी कोशिश करते रहते हैं। अब तक ये ग्राम सभा था तो प्रधान के फंड की बात थी, वो अपने हिसाब से इसका विकास करते थे, लेकिन ये अब नगर में आ गया है, ये शहर में आ गया है। यहाँ सभासद वो पार्षद का चुनाव होगा और अब बड़ी योजनाएं आएंगी। हम कोशिश करेंगे, अगर हम चुनाव जीते तो यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि ऊपर से अपने हिसाब से इसका विकास करा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ये सफाई अभियान जो है, ये शिक्षा की बात है। शिक्षित लोग जहाँ भी हैं, हमारे ग्राम सभा में ज़्यादातर नालियाँ और खड़ंजे आपको स्वच्छ मिलेंगे। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे अपने ग्राम सभा के लिए? अभी क्या बताएं कि हमारे 39 नंबर वार्ड में सबसे पहले जो कमी है शिक्षा की, मैं उस शिक्षा का कार्य करना चाहूँगा। ये हमारी पहले ग्राम सभा थी, ग्राम सभा में दूर दूर इसके मौजे हैं। जैसे हमारे यहाँ चंपतपुर है और ये बगल में आजितपुर है और कछिया है। कछिया में तो माननीय विधायक जी के द्वारा एक प्राइमरी स्कूल दे दिया गया था, जिससे कि बच्चों को शिक्षा, छोटे बच्चों नौनिहालों को शिक्षा लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन आज भी इस तरह के कई मौजे पड़े हुए हैं जहाँ नौनिहालों को शिक्षा के लिए 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर और जाना पड़ता है। प्रथम जो शुरुआती शिक्षा होती है उसके लिए व्यवस्था ये कि प्राइमरी स्कूल इन सब दूर दराज जगहों पे सरकार के द्वारा खोले जाएं। उसके लिए हम ऊपर तक अपना इस कार्य को करेंगे, मांग करेंगे लोगों से। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पार्षद बनेंगे तो सबसे पहला आपका मुद्दा है शिक्षा को लेकर, सबसे पहले आप शिक्षा पे ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? जो अभी तक आपके यहाँ प्रधान थे वो जो कर रहे थे, या जो पार्षद और लड़ रहे हैं, उन लोगों से हट के आप क्या करना चाहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए देखिए, सर्वप्रथम कार्य महिलाओं के लिए देखिए, उनके अधिकार की तो बात की नहीं जा सकती। सरकार खुद ही अधिकार के, महिला के अधिकार के लिए बहुत सारी योजनाएं उतार दी है और हम उन्हीं सरकार की उन्हीं योजनाओं को, जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के द्वारा महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, उन्हीं योजनाओं के द्वारा हम उन महिलाओं को सशक्तिकरण की पूरी कोशिश करेंगे, उनको वो योजना दिलाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि सरकार की सारी योजनाएं में अगर 50% महिलाओं की योजनाओं को धरातल पर उतार दिया गया तो महिलाओं का उद्धार 100% हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सरकार ने बहुत योजनाएं महिलाओं के लिए उतारी हैं। जी जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये हम पूछना चाहेंगे कि आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? जो हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं या उनके लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं हैं, खेल कूद के मैदान नहीं हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे युवाओं के लिए? जैसा कि हम ये बताना चाहते हैं कि खेल कूद के लिए अभी बहुत सारी ज़मीन, ये ग्राम सभा रहा है, ग्राम सभा में आज भी बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई हैं जो सरकारी हैं। उनमें हम खेल कूद के मैदान के लिए सरकार से आग्रह करेंगे, कोशिश करेंगे, ऊपर से कोशिश सरकार से आग्रह करेंगे कि खेल कूद के मैदान के लिए। और जो बच्चे शिक्षा के लिए, जैसे हमारे यहाँ अभी आवश्यकता है कंपटीशन के लिए, किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं है।
तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कंपटीशन के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाए, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, इस टाइप की व्यवस्था की जाए। सरकार ने एक चीज़ और, खेल कूद के लिए हर सेक्टर के हिसाब से सरकार हर ग्राम सभा में जो खेल कूद के सामान सरकारी उपकरण के द्वारा यहाँ प्राप्त किए जाते थे, दिए जाते थे, जिनको कायदे से धरातल पर उतारा नहीं गया। और आज भी सरकार खेल कूद के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, नौजवानों के लिए बहुत सारी योजना है। आपके बीच में सरकार यहाँ बहुत सारी योजनाएं उनकी चल रही हैं, जिसका सही ढंग से प्रधान होने के कारण, लोगों को ग्राम प्रधान होने के कारण सही से उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। सुचारू रूप से उसका बेनिफिट यहाँ पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है जी। लेकिन अब हमारी ग्राम सभा, हमारा 39 नंबर वार्ड, मलाखरारा, हदिया, ये सब शहर से जुड़ गए हैं, तो इनके लिए हम लोगों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, और वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ठीक, उनकी जो योजनाएं हैं, उनके लिए जो सही कार्य है, उनके विकास के लिए, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब जनता के लिए, जैसे आवास की बात हो गई। आवास पहले ग्राम सभा की आवास हुआ करती थी, तमाम प्रकार के उसमें इप और बट लग जाते थे, लेकिन आज सरकार ये कहती है, जैसे नगर निगम में, कि जिसके पास उनका नगर निगम का एक वो है, जिसके पास एक कमरा पक्का मकान है, उसको भी सरकार कॉलोनी देने की बात करती है, जिसको हमने इसके पूर्व में पूरा भी किया है। मैं अपने हाथ से अभी पहले 4 महीना पहले जब योजना काम कर रही थी, तो हमने 400 साढ़े 400 कॉलोनियाँ भराई हैं। ठीक जी। और रोड की बात करते हैं तो रोड आज भी हमने, जैसे चंपतपुर हमारी ग्राम सभा है, हमको याद नहीं है कि कितना पहले वहाँ खड़ंजा बिछा था और रोड कब बनी। ये हमने माननीय केशव जी से पूरी कोशिश करके 1 किलोमीटर काली रोड बनवाने का काम किया, जो कि आज नहर से भी जुड़ गई है। 2 तरफ से मैंने काली रोड को जुड़वाने का काम किया है। आजितपुर ग्राम सभा हमारा है, उस ग्राम सभा में गांठ भर कीचा हुआ करता था एक लखनऊ रोड से गांव में जाने के लिए, बड़ी असुविधा थी, लोग दूर से घूम के जाया करते थे। हमने माननीय केशव जी से, माननीय विधायक जी विक्रमाजीत मौर्य जी मंत्री जी से आग्रह करके 1 किलोमीटर रोड, काली रोड, वहाँ भी बनवाने के काम किया है। ठीक इस तरह ये जो आप सीसी रोड देख रहे हैं, इसको भी समाजवादी सरकार थी, उस सरकार में कोशिश करके इसको भी लाने का काम किया। ये भी बहुत ही गंदी रोड थी, जिस रोड को आप सुंदर देख रहे हैं, इसको भी अभी अभी माननीय गुरु प्रसाद जी के द्वारा एक रोड हदिया ग्राम सभा में दी गई है। एक रोड अभी और हरियन बस्ती हमारा बगल में है, जहाँ बहुत गंदगी है, और वहाँ भी एक रोड डूडा के माध्यम से माननीय विधायक जी द्वारा लिखा गया है, बहुत जल्द वो भी पास हो जाएगी। तो रोड की समस्या तो हम ये मानते हैं कि नगर निगम आने के बाद, मैं मानता हूँ नगर निगम खुद ही इतना काम करेगा। बस काम क्या, उस काम को कराने की ज़रूरत है। जो फंड तो मिलता नहीं हम लोगों को, लेकिन विदाउट फंड हम लोग जो नगर निगम के एक हाथ पैर हैं, हम लोगों को उसमें काम करने की ज़रूरत है। उनको वहाँ तक ले जाने की ज़रूरत है कि हाँ ये गंदगी है, ये काम करना है, ये पहुँचाना है, प्रस्ताव भेजने की ज़रूरत है। आपके कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पद पे ना रहते हुए आप इस क्षेत्र में, इस ग्राम सभा में आप काफ़ी विकास किए हुए हैं, और विधायक निधि, सांसद निधि से आप यहाँ रोडें, सड़कें, नालियाँ, ये सब बनवाने का आप कार्य किए हुए हैं। आपसे हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे। जैसे आपके वार्ड से पार्षद चुनाव के लिए कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि उनसे आप अलग क्या करेंगे? अलग करने की बात है, बस देखिए भाई साहब, ये पार्षद पद के प्रत्याशी, सारे प्रत्याशी, सबका अपना अपना दावा है कि विकास का ही काम किया जाएगा। कुछ अलग करने की ज़रूरत, अब क्या बता दें कि वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन मेरा एक फंडा, मुझे पार्षद चुनाव लड़ने का केवल एक चीज़ है, एक कारण है कि मैं शुरू से, मैं छात्र जीवन की राजनीति से मैं राजनीति करता चला आया। मैंने लोगों के लिए काम किया है। ठीक, अब मैं लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर काम करना चाहता हूँ, जिसकी ज़रूरत होती है पद की। ठीक, काम करने के लिए पद की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। अब तक विदाउट पद के, बिना कोई चुनाव लड़े, मैंने तमाम प्रकार के काम किए। ठीक, लेकिन हमको आवश्यकता महसूस होती है कि सही और बेहतर काम करने के लिए पद की आवश्यकता है। तो मैं इसलिए पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे लिखे हुए प्रस्ताव पे सरकार काम करेगी। तो मैं बेहतर से बेहतर काम करने, अलग करने की कोई
अलग मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा। ठीक, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं किस लिए काम करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा, मैं रोडों के लिए काम करूँ, नाले के लिए काम करूंगा, मैं कॉलोनी के लिए काम करूंगा, जो बेहतर हमारे क्षेत्र में हो सकेगा। इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास मैं चुनाव लड़ने से पहले भी करता चला आ रहा हूँ। ठीक, और चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव जीतूंगा तो और ताकत से और बेहतरी से उस काम को पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कहने का मतलब आपकी ये है कि आप जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा मजबूती से आप विकास कार्य करने का कार्य करेंगे। आप चुनावी मुद्दे में जनता के लिए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? हम अपनी प्यारी जनता से यही कहना चाहेंगे कि ये पार्षद का चुनाव है। इस चुनाव में आप कर्मठशील और ईमानदार और जिससे सरलता से आप अपना काम कर सके, जो आपको जाने आप उसको जाने, ऐसे ही बेहतर अपने लिए बेहतर कैंडिडेट को ही वोट देकर पार्षद अपना बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ESP न्यूज़ लाइव से संजीत मिश्रा, प्रयागराज। हमारे कैमरामैन वीरेंद्र त्रिपाठी जी।